अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ। इज़ा ज़ाल एक बारीक हुर्फ है। ज़ाल को हमेशा आपने बारीक आवाज़ में अदा करना है। ज़ाल के बाद अलिफ मद्दिया है, यानी ज़ाल को हरकतैन करना है, दो हरका खींच के अदा करना है। उसके बाद मद्वाजी मुत्तसिल के खींचने की हरका 4 से 5 हरका, यानी 4 से 5 हरका इसको खींच के अदा करना है आपने। मद्वाजी मुत्तसिल की पहचान ये है कि जब भी किसी हुर्फ के ऊपर ऐसा मद का साइन हो, यानी जैसे यहाँ जीम के ऊपर मद है और उसी वर्ड में हमज़ा आ जाए तो उसको मद्वाजी मुत्तसिल कहते हैं और इसकी खींचने की मिक़दार 4 से 5 हरका है। नस्रुल्लाह, यानी यहाँ आपने इस्मुल जलाला है, तफ़ख़ीम के साथ लफ्ज़ अल्लाह को अदा करना है। जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लेटर के ऊपर दम्मा या फ़तहा हो, यानी ज़बर या पेश हो, तो आपने लफ्ज़ अल्लाह को तफ़ख़ीम के साथ अदा करना है। हमज़तुल वसल, वाव के बाद हमज़तुल वसल है, मिडल में हमज़तुल वसल है, यानी ऐसा अलिफ जो लिखा हुआ होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। वाव को आपने लाम में मिलाना है। वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। नून मुशद्दद, यहाँ हमज़तुल वसल है, हमज़तुल वसल साइलेंट अलिफ, उसके बाद नून मुशद्दद है। नून को आपने गुन्ना के साथ अदा करना है और नून के बाद अलिफ मद्दिया है, यानी नून को पहले गुन्ना के साथ अदा करना है, उसके बाद हरकतैन, नून को दो हरका खींचना भी है। यद, दाल में कलकला करना है, दाल के ऊपर सुकून है, तो यानी दाल को कलकला के साथ अदा करना है। खुलूना, वाव मद्दिया, लाम के ऊपर दम्मा है, तो वाव से पहले वाले हुर्फ के ऊपर जब भी दम्मा हो तो वो वाव मदिया होता है, यानी आपने लाम को दो हरका खींच कर अदा करना है। फ़ी दीनिल्लाहि, फ़ी, यहाँ आपने फ़ा को भी खींच के अदा करना है क्योंकि ये या मदिया है और आपने यहाँ फ़ा को हरकतैन दो हरका खींच के अदा करना है। इसी तरह दाल के बाद जो या है वो या मदिया है, तो आपने दाल को भी दो हरका खींच के अदा करना है। अफ़वाजा, फ़ा की साउंड फ़ा में हम्स करना है, जैसे कि हम ता में हम्स करते हैं अत, इसी तरह यहाँ फ़ा में भी हम्स करना है। अफ़, एक सांस हमारा जारी रहेगा, फिर आपने जब भी फ़ा के ऊपर सुकून हो तो फ़ा को आपने हम्स के साथ अदा करना है। अफ़वाजा, वाव के बाद अलिफ मद्दिया है, तो यहाँ वाव को आपने हरकतैन यानी दो हरका खींच के अदा करना है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। फसब्बिह, बा मुशद्दद है, तो बा को आपने यहाँ शिद्दत से अदा करना है। मीन्स बा को हम 2 टाइम्स पढ़ रहे हैं। जब भी किसी लेटर के ऊपर शद्दा हो तो हम उसको 2 दफ़ा अदा करते हैं। बिहम्दि रब्बिका, रा को मुफ़ख़म यानी रा को मोटी आवाज़ के साथ तफ़ख़ीम के साथ अदा करना है, और ये जो काफ होता है ये हमेशा तहक़ीक़ के साथ अदा होता है। इस काफ को हमेशा बारीक पढ़ना होता है। हमज़तुल वसल साइलेंट अलिफ, उसके बाद सीन है, तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि वाव को आपने सीन में मिलाना है। वस्तग़फिर, फ़ा के बाद रा है, रा से पहले वाले लेटर के ऊपर, लेटर के नीचे जब कसरा हो तो रा को हम बारीक अदा करते हैं। तो यहाँ वस्तग़फिर, यहाँ पर ये जो छोटा सा जीम बना हुआ है ये वक्फ की अलामत है, यानी यहाँ आपने स्टॉप करना है। वस्तग़फिर, हा के ऊपर जो दम्मा है वो नहीं पढ़ा जाएगा। जब आप यहाँ वक्फ करेंगे तो ये दम्मा नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि वस्तग़फिर, बस लास्ट में एक हा की साउंड आएगी। तो यहाँ जब भी ये जीम बना हुआ आता है तो इसका मतलब है यहाँ आपने वक्फ करना है। लेकिन अगर आप वसल करते हैं यानी कंटिन्यू करते हैं, वक्फ नहीं करते हैं, तो भी गुनाह नहीं है। आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वक्फ करते हैं तो वो बेहतर होता है। जब भी आप कहीं जीम देखें तो अगर आप वक्फ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप वसल के साथ पढ़ते हैं तो वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा, हा के ऊपर जो दम्मा है वो भी पढ़ा जाएगा और पूरी आयत को आपने कंप्लीट करना है बगैर वक्फ के। लेकिन अगर आप वक्फ करते हैं तो वस्तग़फिर, हा के ऊपर जो दम्मा है वो नहीं पढ़ा जाएगा। नून मुशद्दद इन्नहु, नून को गुन्ना के साथ अदा करना है क्योंकि नून के ऊपर शद्दा है। उसके बाद हा के नीचे वाव सगीरा है, वाव सगीरा का मतलब होता है हरकतैन करना, यानी दो हरका खींच के अदा करना है। तो यहाँ हा को आपने दो हरका खींच के अदा करना है। इसी तरह काफ के बाद अलिफ मद्दिया है, तो यहाँ आपने काफ को दो हरका खींच के अदा करना है। तव्वाबा,
واو مشدد، واو کے اوپر شدہ ہے تو واو مشدد ہے، واو کو تھوڑی شدت سے پڑھنا ہے، اور واو کے بعد ہے الف مدیہ، یعنی واو کو آپ نے حرکتین کرنا ہے، 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے.